हेलो गाइस, हमने कहा था ना थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाने के कारण हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। थोड़ा ब्रेक लगा के हमने आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर करवा दिया था, है ना। फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, उसमें कुछ बातें आपको पूरी बता दी थी। कौन सा? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, है ना। पता ही है, माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता एंड माय चैनल इज़ हेलो स्टडीज़। सो वेलकम इन माय चैनल। एक बार वेलकम कर चुके हैं, अभी फिर से कर देते हैं वेलकम करने में, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ तक पहुँचे थे? देखिए, अनरियल वर्ल्ड। अनरियल वर्ल्ड हमने बताया था आपको, क्या बताया था? एक ऐसी दूसरी दुनिया। कौन सी दूसरी दुनिया? कौन सी दूसरी दुनिया? आफ्टर डेथ। मतलब ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं ना कि एक ऐसी दूसरी दुनिया भी होती है जहाँ आफ्टर डेथ हम जाते हैं, वहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। और वो जो हिसाब किताब होता है उस बेस पर भगवान हमें कहाँ भेजते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आप कहाँ भेजा जाएगा? स्वर्ग में भेजा जाएगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में भेजा जाएगा। मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का हिसाब किताब करने के बाद उनको आपको जहाँ कहीं भी भेजना है वहाँ भेजा जाता है। ये किसका हिसाब किताब है? ये ऊपर वाले का हिसाब किताब है, ठीक है। अब क्या सच है क्या झूठ हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। मतलब उसने क्या कहा था? तुम्हारी जितनी भी गलतियाँ हैं, तुम्हारी जितनी भी बुराइयाँ हैं, है ना। पिछले जन्म का उन्होंने क्या कहा था? जो पिछले जन्म में जो तुमने सफ़र किए होगे वो अभी तुम्हारा क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। मतलब उसको तुम सह रहे हो, और अभी जो दर्द सह रहे हो हो सकता है वो नेक्स्ट जन्म में जो तुमको बुराई मिलने वाली थी या जो तुम गलतियाँ करने वाले थे वो सारा इसी जन्म में ये दर्द सहकर ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाएगी। मे मतलब भगवान से सब मना रहे हैं, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं। मे द सम ऑफ ऑल इविल, जितनी भी बुराइयां हैं, बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इसी वर्ल्ड में, इसी मतलब अनरियल वर्ल्ड जो जिसमें जो दूसरी दुनिया है ना, वहाँ जाके तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी। मतलब सारे दर्द तुम यहीं सह लोगे, सारी बुराइयां तुम्हारी यहीं पर हो गई। अब आगे जाकर के तुम्हें उन बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये किसने कहा? वो पीजेंट्स कह रहे हैं, वो जो नेबर्स आए थे ना वो कह रहे हैं। देखिए, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड मतलब जो कुछ भी अच्छा करते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छाई है, तो अगेंस्ट मतलब जो हमने बुराई की उसके बदले में जो हम अच्छाई कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एंड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेइंग। डिमिनिश्ड मीन्स कम होना। मीनिंग्स समझाते हैं, मीनिंग्स भी आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए। आप बुक में पेंसिल से भी लिख सकते हैं एंड कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, वो क्या हो जाएंगे? तुम्हारी पेन से जितना जो तुम दर्द सह रही हो ना, वो दर्द के कारण क्या हो जाएंगे? डिमिनिश्ड, कम हो जाएंगे। क्या कम हो जाएंगे? क्या कम हो जाएंगे? अगेंस्ट द सम ऑफ गुड मतलब जो गुड है ना, उसके चलते जो पहले की जो बुराइयां हैं वो इन अच्छाइयों के अंदर दब जाएगी, ये वो कह रहे हैं। आगे देखिए, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर। प्रार्थना करें भगवान से कि जो तुम्हारा जो पॉइजन है, ये जो तुम्हारा जहर जो फैला हुआ है वो प्यूरिफाई हो जाए, वो क्लीन हो जाए, वो साफ हो जाए। प्यूरिफाई इन द सेंस क्लीन, साफ, है ना। वो साफ हो जाए, वो क्या हो जाए? तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारी जो पूरी बॉडी है, पूरा प्यूरिफाई हो जाए। सर रिक्वेस्ट कर रहे गॉड से, है ना। क्या है कि योर फ्लैश ऑफ डिजायर मतलब जो तुम्हारी स्किन है, तुम्हारा जो मांस है वो पूरा क्या हो जाए? बुराइयों से दूर हो जाए। अब आगे देखिए, हाँ, फ्लैश ऑफ डिजायर। डिजायर मतलब जो चाहत, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए, जैसा तुम चाहती हो वैसी लाइफ तुम्हें आगे चलकर मिल जाए। तुम पूरी तरह से इसी जन्म में क्लीन हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छी पोएम है। मतलब ये एज लाइक पोएम ही नहीं, इसमें राइमिंग तो कुछ है नहीं, है ना। एज लाइक अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, जैसे थोड़ा सा पोएम के बेस्ड पे बनाया गया है। चल आगे देखते हैं। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, स्पिरिट मीन्स आत्मा, हमारी आत्मा होती है ना, अंतरात्मा होती। तो एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, स्पिरिट मीन्स आत्मा, जो तुम आत्मा से चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा है, एम्बिशन तुम्हारी आत्मा से जो कुछ भी तुम चाहती हो, तुम्हारी चाहे वो ठीक हो जाए, वो चाहत पूरी हो जाए, ठीक है। तुम्हारी आत्मा को भी पवित्र कर दे, ठीक है। एंड योर स्पिरिट, आत्मा दे से स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, ठीक है, वो आत्मा को क्या कर दे? पवित्र कर दे। दे सेड, एंड
दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। ये सब ऐसा, ये सारी बातें वो लोग कह रहे हैं, कहते जा रहे हैं, और कहने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, माँ को चारों ओर से सराउंडिंग से पूरा घेर के बैठ गए। मेरी माँ सेंटर पे बैठी है, दर्द से करा रही, चीख रही है, बहुत पेन हो रहा है माँ को, और सब लोग क्या कर रहे हैं, यही सारी बातें कर रहे हैं। वो अगले जन्म और पिछले जन्म में निकल रहे हैं। आगे देखिए, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा दिखा रहे जैसे उनके फेस में बहुत बड़ी समझदारी है। होते हैं ना कई लोग, मतलब अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसा करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, जैसे बहुत सारी समझदारी उनके अंदर समा गई है। ऐसा बहुत से लोग होते, पहले के लोगों को देखना एकदम, और सीरियस होकर बोलते हैं, ऐसा सीरियस होकर बोलेंगे कि रियल में मतलब उनको सब कुछ आता है, टोटल नॉलेज है। ऐसा है, बुजुर्गों को नॉलेज होता है, लेकिन ये जो चीज़ें कहलाती है, ये क्या इसमें आती है, वो अंधविश्वास में आती है। इसमें तो कोई तुक है नहीं ना, कोई फैक्ट नहीं है। तो क्या गिवन है यहाँ पे, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। हर किसी के फेस में मतलब जैसे समझदारी की शांति, एकदम समझदारी की शांति इनके फेस में दिखाई दे रही है। सब बैठे हैं घेरे हुए। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। More candles, more lantern, more nippers, more insects and endless rain। और कैंडल और लैट्रन ज़्यादा बढ़ते जा रहे। कहने का मतलब क्या है, और लोग आते जा रहे, जितने लोग आ रहे उतने लोग कैंडल लेके आ रहे, उतने लोग लैंटर्न लेके आ रहे, कैंडल लेके आ रहे हैं, है ना, जो जिसे वो क्या गैस बत्ती कहते हैं आप लोग। एंड मोर नेबर्स, और ज़्यादा नेबर्स भी आ रहे हैं, जितने पड़ोसी भी आते जा रहे हैं। और जितने आ रहे हैं, जितने कैंडल और वो आएंगे, तो वो इंसेक्ट्स तो आने ही है। देखते ना, एक कैंडल आप जलाइए, उसके चारों ओर कितने इंसेक्ट्स आते हैं, उसकी लौ के चारों ओर। श्रमा के साथ तो परवाना तो आना ही है। श्रमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो कहाँ सुनता है, उसको तो जल जाना ही होता है, इसलिए वो श्रमा के पास आते ही आता है। प्यार इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एंड एंडलेस रेन, और बारिश भी बंद नहीं हो रही। देन आगे देखिए, माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है, ट्विस्टेड इधर से उधर ट्विस्ट कर रही है ना। क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं, और माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू मतलब दर्द से तड़प रही है। इंटरनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रही है। ठीक है, और देखिए, हाँ, ग्रोनिंग ऑन अ मैट। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, हाँ, ग्रोनिंग मीन्स होता है कराहना। ठीक है, कराना, आह करके कराते, कब लगती है, बहुत तकलीफ होती है, तो वैसे ही ग्रोनिंग करते। तो मैट के ऊपर बैठ के तेज आवाज़ में कराह रही है, उनको बहुत तकलीफ हो रही। तो भाई जिसको तकलीफ होगी तो वो तो कराएगा ही ना, उससे तो दर्द होकर तड़पन होगी। माय फादर, देखिए यहाँ, माय फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, ठीक है, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब देखिए, मेरे फादर कैसे हैं, बिना रीज़न के। हाँ, सेप्टिक मीन्स होता है जो बिना रीज़न की किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, एंड रैशनलिस्ट, अंधविश्वासी ना होना। मेरे फादर अंधविश्वासी नहीं थे, रैशनलिस्ट नहीं थे, और सेप्टिक मतलब बिना बात किसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे। जब तक के देखते नहीं थे तब तक के वो भरोसा नहीं करते थे। तो यही कहा जा रहा है कि सब वो भरोसा नहीं करते थे, सब कुछ ये सब नहीं करते थे, वो अंधविश्वासी भी नहीं थे। लेकिन ट्राई एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब देखिए, एक माँ होती है, भले किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करती, लेकिन एक बच्चे के लिए ना, उसे जैसे कहते हैं नज़र उतारना, बच्चे को नज़र लग गई, कितनी भी अच्छे से थी, कितनी भी एजुकेटेड मदर होगी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए वो कर्म करती ही है। सारा कुछ करके देखने के बाद भी नहीं होता ना, तो वो उसे उस लाइन पे जाना ही पड़ता है, उसे बच्चे की नज़र उतारना ही करना ही पड़ता है उसे। अपने बच्चे के लिए वो माँ उस समय सिर्फ माँ रहती, वो एजुकेटेड लेडी नहीं रहती उस समय। तो ये ऐसे यहाँ पे भी है, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स। बहुत सारा उन्होंने क्या किया, कर्स मीन्स जादू टोना टोटका, उन्होंने भी जादू टोना टोटका, तांत्रिक बुलवाया, है ना। ब्लेसिंग्स गांव के बड़े बूढ़ों से प्रार्थना करने को लगवाया। ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, जादू टोना टोटका ये सब। वो भी अब एकदम पुराने तो नहीं थे, सॉरी एकदम नए तो नहीं थे, थोड़ा बहुत वो भी उन चीज़ों में बिना देखे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी तांत्रिक से मंत्र वगैरह फुकवाना करना, जो भी। देखिए, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। He even poured a little paraffin upon a bitten toe and put a match on it। देखिए, पाउडर मेडिकेटेड पाउडर होता है। मिक्सचर इन द सेंस जैसे आप
किसी को तकलीफ होती कुछ है तो उसे काढ़ा वगैरह पिलाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती है। एंड हर्ब एंड हाइब्रिड, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ला करके उन्हें लगाया, सारा कुछ जो कुछ बन पड़ा वो किया। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, और पैराफिन मिट्टी का तेल, ठीक है, उन्होंने उनके जो टो में अपॉन अ बिटन टो, जहाँ जिस अंगूठे पे काटा था ना, पैर का जो अंगूठा होता है उसे टो कहते हैं, ठीक है। तो एंड पुट अ मैन मैच ऑन इट, मतलब क्या किया उन्होंने, मिट्टी का तेल डाला उनके टो में और उसमें क्या किया, माचिस से जला दिया, ठीक है। वो उनका काम गलत नहीं, मतलब वो उनकी सोच गलत नहीं थी, वो ठीक करने के लिए कर रहे थे। देखिए क्या क्या करते हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ लगाई, सब कुछ किया, पाउडर लगाया, उनको काढ़ा पिलाया और बहुत सारे क्या बोलते हैं मिट्टी तेल डाल के माचिस लगाई, ये सब हो गया, ठीक है, सब कुछ कर दिया उन्होंने। अब देखिए अब पोएट क्या कहते हैं, आई वॉच्ड द फ्लैम I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. अब देखिए, मैं देख रहा था द फ्लैम फीडिंग ऑन माई मदर। यहाँ फीडिंग का मतलब क्या होता है, खाना, लेकिन फीडिंग इन द सेंस मतलब जैसे रियल अनरियल बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि वो आग उनको खा रही, तो खा रही का क्या मतलब होता है, वो आग में जल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी मदर आग में जल रही है। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, मैं देख रहा हूँ। होली मैन किसको कहा जाता है, जैसे पुजारी है, प्रीस्ट है, और मुसलमानों में वो इमाम वगैरह कुछ कुछ तो भी रहते हैं ना, हाँ, तो ये इन लोगों को होली मैन, पवित्र व्यक्ति कहा जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, होली मैन है ना, होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, अपने पूरे क्या बोलते हैं राइट्स, अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, टू टैम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। इनकेंटेशन मतलब जैसे हम मंत्र फूकना, जादू मंत्र करते हैं ना लोग, वैसा। तो ये सब मंत्र फूक रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, सब कुछ अपने अपनी तरफ से जिसको जो बन पड़ रहा है फादर ने बुलाया और वो सारा कुछ काम करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी पूरा गाँव वहीं है, गाँव के लोग अभी गए नहीं है। अब देखिए, आफ्टर 20 hours इट्स लॉस्ट इट्स स्टिंग, मतलब 20 hours 20 घंटे बाद जहर का जो इफेक्ट है, पॉइजन का जो इफेक्ट है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मेरी माँ ठीक हो गई ना, सांस ली, गहरी सांस ली पोएट्स ने, चैन की सांस जिसे कहते हैं। अब मेरी माँ ठीक हो गई। अब देखिए आगे, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। अभी देखिए, माँ 20 घंटे से करा रही, 20 घंटे से तड़प रही, सब कुछ कर रही है, अपने दर्द सह रही, खूब चीख रही, चिल्ला रही, सब कर रही है, लेकिन जब वो 20 घंटे बाद ठीक हुई तो भी उसने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कहा कि थैंक गॉड ये स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया, मेरे बच्चे को नहीं काटा। ये माँ होती है, ये माँ होती है ना। मतलब कितना भी ठीक हो गई, कुछ भी, उतने देर से वो करा रही थी, उस दर्द को भूल गई, वो सारा दर्द भूल गई, सारी तड़पन भूल गई, सब कुछ भूल गई। कितनी देर से करा रही थी आपने देखे, 20 घंटा किसको बोलते हैं। आप यहाँ पे 1 घंटा तड़पते तो आपकी हालत डाउन हो जाती है, और माँ उसमें आप मतलब इतना तड़पते तो माँ इतना तड़पती है। आपकी तड़पन में माँ की तड़पन डबल हो जाती, भले माँ को ना लगी हो, लेकिन जो चोट लगती ना वो माँ के दिल में लग जाती है। आई बात समझ में। बहुत अच्छी पोयम है ये होती माँ, घंटों से तड़प रही, घंटों से तड़ा रही, इधर उधर सरक रही, बैठ रही, दर्द की सहन कर रही, लेकिन ठीक होकर फिर भी अपने बच्चे की सुरक्षा की ही चिंता करती, भगवान को थैंक्स बोलती है क्या, कि भगवान तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, बिच्छू ने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तभी तो कहते माँ होती है ना, गॉड से भी ऊपर, ममता की खान होती है, बहुत प्यारी होती है, प्यारी सी भगवान। हर माँ को इस श्रुति का सलाम। ये पोयम ख़त्म होती है, बहुत प्यारी पोयम है, आपको समझ में आई होगी, बहुत उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू वाली रात, ठीक है। और अगर ज़्यादा कोई आपको समझना है, करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए सब कुछ लेकर आएंगे। क्लियर है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए थोड़ा सा,
है ना। अच्छा लगता है हमें भी, सब्सक्राइब करेंगे तो कैसा है, आपको और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम जो जो न्यू वीडियोस और अपलोड करेंगे तो वो आपको बिना सर्च किए आपको आपके फ्रंट में ही मिल जाएंगे। सो प्लीज़, अगर आपको चाहिए, अच्छा लग रहा है हमारा पोएम समझाना, या हमारे कुछ बहुत सारे वीडियोस हमने डाउनलोड करके रखे हैं, बहुत सारे अपलोड करके रखे, है ना। हमने एक फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि 10th के, 9th के, 8th के, 7th के बहुत सारे टाइप्स ऑफ वीडियोज़ हैं, जिसमें मैथ, साइंस वगैरह के भी हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी के भी हैं। धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे। आप जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा हम और कर देंगे आपके लिए। तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, यही एक जरिया है हम दोनों के मिलने का, है ना। उससे हम पढ़ेंगे, उससे हमको समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ तो बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद तो यही करती हूँ। पसंद आई ना? कमेंट सेक्शन पे भेजिए, समझ में आएगा हमको भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम पे या लेक्चर पे, जो भी होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।